इंडिया में हर साल 10 लाख से ज़्यादा गाड़ी बिकती है। उसमें से 20% गाड़ी ही सर्विस सेंटर रिटर्न जाती है आफ्टर फ्री सर्विस और 80% गाड़ी लोकल मार्केट में चलती है। आरएस रिपेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जितनी भी कंपनियों की गाड़ी है उनको एक जगह सर्विस करना, लेकिन सर्विस सेंटर वाला जिस तरीके से काम होता है उस तरीके से लोकल मार्केट में करना, लेकिन रेट लोकल मार्केट वाला ही लें। इस प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कस करूंगा कि यह ओवरऑल ये कंपनी है क्या और हमारा प्रोसेस क्या है एंड फाइनली हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है। ये 3 पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी क्या है। ये जो कंपनी है वो आईआईटी दिल्ली से निकली हुई कंपनी है। इनमें जो टेक्निकल टीम है या मैनेजमेंट टीम के जितने भी लोग हैं वो सब आईआईटी दिल्ली से हैं। बिहार मार्केट को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें जो फाउंडर्स हैं वो बिहार के हैं और इस मार्केट में एक सबसे अच्छी खास बात क्या होती है कि अगर सर्विस इस मार्केट में सक्सेस कर जाएगा तो वो इंडिया के किसी भी मार्केट में सर्विस सक्सेस कर जाएगा। उसका रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए, सस्ता चाहिए और बढ़िया चाहिए। इसके लिए 2 किलोमीटर दूर भी चला जाएगा ना। हम लोग पहले कंपनी ने क्या किया कि पहले अपना एक मॉडल यहाँ पे चलाया, देखा कि हाँ ये मॉडल सक्सेस कर रहा है, लोग आ रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तब इसको आगे स्केल अप करने की प्लानिंग है। तो हम लोग फ्रेंचाइजी जो कंपनी है वो फ्रेंचाइजी बना रही है। फ्रेंचाइजी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हों, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कितने बिजनेस माइंडेड हैं और जो सर्विसेज हम देना चाहते हैं कस्टमर्स को, आप उसको लोकल मार्केट में कितना डिलीवर करवा पाएंगे। हमारे पास 25 साल से ज़्यादा टू व्हीलर सर्विसेज का एक्सपीरियंस है। हमारा जो विजन है वो सिंपल है कि टू व्हीलर सर्विसेज में लीडरशिप पोजीशन लेके आना, मार्केट में एक अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइडर बनना और देना। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आज के टाइम में 80% से ज़्यादा जो लोग टू व्हीलर यूज़ कर रहे हैं वो मिडिल क्लास, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी उस से चल रही है उनकी। तो उनको क्या है कि आज पैसा तो वो खर्च कर रहे हैं गाड़ी सर्विस कराने का, लेकिन उनको उस हिसाब की सर्विस नहीं मिल पा रही है। एक तो उनको वो सर्विस देना। सेकेंड, जो विमेन का पार्टिसिपेशन है टू व्हीलर सर्विसेज में और स्पेशली मैकेनिक्स में वो बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने हर सर्विस सेंटर में लेके आए जहाँ पे वीमेन भी काम कर सके और लोकल में एक जॉब अपॉर्चुनिटी हम लोग क्रिएट करें। राइट। अब देखते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी जो कोई भी बिजनेस होता है वो जो सक्सेस करता है उसके 2 पैरामीटर होते हैं, 2 बिंदु होते हैं। पहला ये है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और उस प्रोडक्ट का कस्टमर कितना है मार्केट में। जैसे मान लीजिए BMW एक गाड़ी है लेकिन उसकी सेल्स बिहार में नहीं है। हम इससे ये तो नहीं कह सकते कि BMW गाड़ी खराब है। सेल्स न होने के अनेक रीज़न हो सकते हैं। पर उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारी कंपनी ये कह रही है कि आप जो भी सर्विस सेंटर में काम होता है जैसे, वैसे हम लोकल मार्केट में काम करेंगे, लेकिन प्राइस जो है हम लोकल मार्केट वाला लेंगे। यानी हमारी सर्विस सिर्फ 99 रुपये से स्टार्ट होगी। अब ऐसे ही हम किसी को मार्केट करेंगे कि हमारे सिर्फ 99 रुपये से सर्विस स्टार्ट होता है, तो कम से कम एक बार बंदा तो आएगा देखने के लिए कि आखिर देते क्या हैं ये लोग। सेकेंड, इसके साथ साथ जैसे कि होम सर्विस, आपकी गाड़ी आपके घर पे जाके सर्विस कर सकते हैं। आप अगर गाड़ी आपकी रास्ते में ख़राब हो गई तो आप कॉल करिए, मैकेनिक वहाँ जाके आपकी गाड़ी वर्किंग कर देगा। आपकी गाड़ी घर से ला करके फिर आपकी गाड़ी घर पे पहुँचा देगा। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, रोड साइड असिस्टेंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये तो हो गया हमारी सर्विसेज। अब सवाल ये कि हमारा कस्टमर कौन है। हमारा कस्टमर वो है जो 80 सीसी की मोपेड चढ़ता है उससे लेकर के 500 सीसी की बुलेट चलाने वाला, वो सब हमारा कस्टमर है। अब सोच के देखिए, अब जहाँ कहीं भी हो, जिस लोकेलिटी में भी हो, कितनी सारी गाड़ियाँ होंगी वहाँ पे। अब सवाल ये होता है कि वो कहीं ना कहीं तो सर्विस हो रही है। अब देखते हैं वो कहाँ सर्विस हो रही है। देखिए दो दो ऑप्शन है उसके पास अभी। या तो कंपनी ओन सर्विस सेंटर में जाएगा जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा और कन्वीनियंट नहीं होगा, वो दूर होगा। लोकल मार्केट में जाएगा जहाँ पे मैकेनिक के पास पूरा टूल्स नहीं होगा, जुगाड़ से काम कर रहा होगा, स्किल्स अपडेटेड नहीं होंगे क्योंकि वो जैसे BS6 की गाड़ी आज मार्केट में उसको पता नहीं कैसे ठीक करना है, और जो पार्ट्स है वो रेगुलर या डुप्लीकेट पार्ट यूज़ कर। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, मुझे तो समझ में आ गया कि मार्केट बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है, बट जो लोग अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रॉफिट को हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि एक ठीक ठाक सा मैकेनिक जो आपकी लोकेलिटी में होगा वो कम से कम 250 रुपया सर्विस चार्ज लेता होगा, 50 रुपया वॉश करने का, 300 रुपया ऐसे हो गया। इन कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल या गल्फ का लगाते हैं 900 ml, 325 रुपये का, तो उसको 125 रुपये यहाँ बच जाता है। उसके बाद 100 रुपये जैसे कि मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर, ब्रेक शू, डिस्पैड, क्लच वायर, ब्रेक वायर कुछ ना कुछ चेंज करके स्पेयर्स में वो 100 रुपये अपना यहाँ बना लेगा। तो उस तरीके से उसका 525 रुपया जो है एक गाड़ी पे प्रॉफिट हो गया। अगर 10 गाड़ी भी पूरे दिन में ठीक करा तो 5250 रुपया उसका यहाँ से आ गया।
हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम 30 दिन अपना सर्विस सेंटर ओपन करके रखेंगे, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। तो इस तरीके से 1,57,500 रुपये का उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, आपके माइंड में अब सेकंड क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ठीक है, आपकी बात तो बहुत अच्छी है, बट एट द सेम टाइम हमारा क्या होगा, हमारे एक्सपेंसेस भी तो होंगे वहाँ पे जहाँ पे हम सर्विस सेंटर चला रहे होंगे, तो खर्चा तो होगा। लेकिन खर्चा को देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, 2 मैकेनिक आपको रखना होगा, 8 से 10 हज़ार रुपये का मैकेनिक, आपका 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम मैकेनिक का लेके चलते हैं। एक सर्विस मैनेजर रख लो जिसको आप जो है वो गाड़ी डायग्नोस करना, उसके बाद बिल बनाना और कंपनी में ऑर्डर लगाना, कस्टमर सर्विसेज डिलीवर करना, 10 हज़ार रुपये उसका दे दो। एक हेल्पर ले लो, आप 5 हज़ार रुपये उसको दे दो। रेंट में मान लें हम, जैसे हमारा 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 15 से 20 का फ्रंट है, या फिर वाटर पानी गिराने की जगह है, इस तरह का होता है। 10 हज़ार रुपये हम रेंट भी कंसीडर कर लेते हैं, 10 हज़ार रेंट हो गया। बिजली का बिल 5 हज़ार रुपये लेते हैं, 7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा मान लेते हैं कि कुछ, क्योंकि हम सर्विस सेंटर ओपन किया हुआ था, कुछ इधर उधर का खर्चा, तब भी आपका 57,500 रुपये का खर्चा है। और काट और भी ज़्यादा अगर 5-10 हज़ार रुपये लेते हैं, तब भी आपका 80 से 90 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है मिनिमम। अब आपका सवाल ये होगा कि ठीक है, प्रॉफिट तो मुझे समझ में आएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी। इन्वेस्टमेंट को ऐसे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपका, वो क्या होगा। जैसे 5 लाख 2 रैम का सेटअप लेते हैं तो 5 लाख, 3 रैम का लेते हैं तो 7 लाख, 4 रैम का सेटअप होता है तो 9 लाख रुपये, 6 रैम का होगा तो 14 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। आपका फ्रेंचाइजी फ़ी होगा जो एज ए सिक्योरिटी अमाउंट कंपनी के पास रहेगा, वो रिफंडेबल होगा। अगर आप किसी कारणवश सर्विस सेंटर बंद करते हैं, आपको वो पैसा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक। बट कंपनी क्या देगी, कंपनी क्या रखेगी। कंपनी कह रही है कि जितने भी वर्कशॉप का सेटअप होता है, वर्कशॉप के अंदर भी जितनी भी चीज़ें लगती हैं, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट, सब कुछ, वो सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करेगी। कंप्रेसर, वॉशिंग का सेटअप, स्पार्क प्लग, क्लीनर, चार्जर, जो आपके जितने सारे टूल्स होते हैं, कंप्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर्स हो गए। उसके बाद जो आपका मार्केटिंग हो गया। देखिए, कोई भी बिज़नेस जो सक्सेस करता है, उसके पीछे का एक फैक्टर ये भी होता है कि मार्केटिंग उसकी कितनी अच्छी है, राइट। तो मार्केटिंग होगी, क्योंकि मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग में लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ, ये प्रोडक्ट है। और जैसे कि हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में कि रूरल मार्केटिंग कैसे करना है, सेमी अर्बन मार्केटिंग कैसे करना है। ठीक है, लीड जनरेशन हो गया, मार्केटिंग मटेरियल्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर जो हमने मार्केटिंग करी, उसकी जो लीड्स आई हमारे पास, उसको कैसे फॉलोअप करना है, कैसे और सेल्स, ऐसे और लोगों को अपने यहाँ अपने कस्टमर्स बनाना है, उसका हो गया। स्टॉक मैनेजमेंट हो गया कि कैसे स्टॉक को मैनेज करना है, क्या क्या जो है, मतलब कितने स्टॉक्स कब मंगाने हैं, किस तरह के स्टॉक्स मंगाने हैं, इस सारी ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। फिर जो है आपका जो आप जो स्टॉक्स जो है वो हमसे ही कंपनी RS रिपेयर से ही ऑर्डर करेंगे, और वो कंपनी ही आपको कुरियर करके आपके लोकेशन तक डिलीवर करेगी। ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी कि जो लोकल मैकेनिक होता है उसको स्किल्स नहीं होता है, तो वो जो स्किल्स की ट्रेनिंग है वो हम आपके एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड करेंगे। कस्टमर सपोर्ट हम आपको देंगे, IT का सपोर्ट होगा। ये सब कुछ आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। इसके साथ साथ कंपनी का कुछ, जैसे कि लुब्रिकेंट हो गया, जैसे कैस्ट्रॉल हो गया या गल्फ हो गया, इंजन ऑयल्स में इंश्योरेंस भी हम करेंगे और इंश्योरेंस का क्लेम भी देंगे। तो जैसे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी सबसे टाई अप है, सबका इंश्योरेंस करेंगे और सबका जो है वो क्लेम भी करेंगे। जैसे कि जितनी भी बाइक बनाने वाली कंपनी है, उनका जो पार्ट्स आता है वो भी हमारे पार्ट्स होगा, प्लस जो उनको पार्ट्स प्रोवाइड कराता है, जैसे जो हम लोग बोलते हैं, जैसे मिंडा है, ARB है, फिलिप्स है, टाटा है, और भी जो कंपनीज़ हैं, उनके हम प्रोडक्ट्स रखेंगे। हम जो सेल नहीं करेंगे वो करेंगे लोकल पार्ट, और डुप्लीकेट पार्ट हम अपने यहाँ सेल्स नहीं करेंगे, राइट। अब अगर आपको ये, आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये समझ में आ गया है कि हाँ, हमको ये फ्रेंचाइजी लेना है RS रिपेयर का, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप हमारी जो मार्केटिंग टीम है उनसे बात करें। लास्ट में आपको नंबर और ईमेल ID मिल जाएगा। उनसे बात करने के बाद आपका जो प्रपोज लोकेशन है वो आप उनको डिटेल सेंड कर दें, फ़ोटोज़ जो भी डिटेल्स आप उनको शेयर कर दें। अगर उनको पसंद, मार्केट समझ में आ जाता है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, साइट विजिट करके आप उस मार्केट को और लोकेशन को कंफर्म कर लेंगे कि हाँ, यहाँ पे हम सर्विस सब सेंटर अपना ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देन फिर आपको क्या है, वो LOI जनरेट करवा देंगे। LOI बोलते हैं लेटर ऑफ इंटेंट को। मीन्स आपको एक अथॉरिटी हो जाएगी कंपनी की तरफ से कि हाँ, आप उस कंपनी का एक फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। एंड देन फिर जो इंस्टॉलेशन और जो आपका फाइनलाइजिंग करने का टाइम लगेगा, एंड देन ओपनिंग हो जाएगी। तो ये डिटेल्स है, ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम लोग फ्रेंचाइजी क्लोज़ करते हैं। फाइनली थैंक यू। ये डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID दिया हुआ है, ये हमारा एड्रेस है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर